नमस्कार मेरे सभी युवा साथियों को। चूँकि आपकी उम्र इतने आप युवा हैं तो आप जोश से भरे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, आप अपने विचार रख रहे हैं। तो मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये 1 दिन या 2 दिन की नहीं है, 1 दिन के धरने, 1 दिन के प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि हमें दिमागी और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि लंबी और आर पार की लड़ाई है, बल्कि आर पार की लड़ाई का समय आ चुका है। क्योंकि इससे पहले भी यूके SSSC में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, जिसके खिलाफ हमने अल्मोड़े से आंदोलन की शुरुआत की थी, युवाओं को गोलबंद किया था। इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत सभी जगह हमने पूरे कुमाऊं में इसके खिलाफ आंदोलन करे। हमें ऐसा लगता था, उम्मीद थी कि सरकार पहाड़ के लोगों के नाम पे मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो पहाड़ के लोगों की संवेदनाओं को समझेगी। इस आंदोलन से उनके मन में ये बात समझ में आएगी कि भाई पहाड़ के लोग अब जाग चुके हैं और ऐसे भ्रष्ट तंत्र को सरकार उखाड़ फेंकेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगी। अब वक्त आ गया है आर पार की लड़ाई का। जब कल की जो घटना घटी है देहरादून में, जो हमारी बहनों का उत्पीड़न किया गया है पुलिस के द्वारा, आज जो लाठियां भाजी गई हैं युवाओं पे, हम ये उम्मीद करते थे कि भाई पहाड़ के नाम पे ये नेता पहाड़ियों के नाम पे उनके वोट के से नेता बनते हैं और उन्हीं युवाओं को ये लाठियां भाज रहे हैं। इनकी मित्र पुलिस, उनके खून निकल रहे, उनके साथ बर्बरता की जा रही है। ऐसी बर्बरता जो आतंकवादियों के साथ की जाती है, ऐसी बर्बरता जो नक्सलाइटों के साथ की जाती है, वो बर्बरता हमारे बेरोजगार युवाओं के साथ की जा रही है। अब इस वक्त आ गया है कि इस अन्याय के खिलाफ हम रोडों में उतरें। और इसी क्रम में आज मैंने अपनी बात रखते हुए, बड़े चिंतन और मनन के बाद आज मैंने अपनी बात रखी और मैं व्यक्तिगत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए इन भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अनशन करने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए मैं मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हूं। हमारी बहुत से युवा साथियों ने हामी भरी है कि इस लड़ाई में वो आर या पार की इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। तो साथियों, ये एक तरह का प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित इन नेताओं को करना चाहिए, इन भ्रष्ट अफसरों को करना चाहिए, भ्रष्ट नेताओं को करना चाहिए। लेकिन ये प्रायश्चित हम लोग कर रहे हैं कि हम ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं और इस हथियार को, जो ये आखिरी हथियार है जिसे हम कहते हैं, इस हथियार का उपयोग करने का मुझे लगता है समय आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आर पार की लड़ाई में ईमानदारी के साथ हमारा साथ देंगे। क्योंकि ये कोई लड़ाई हमारी नहीं है, हम सब की लड़ाई है, हमारे माता पिता की लड़ाई है, उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई है, उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार, उनके रोजी रोटी की लड़ाई है। तो कल हम लोग चौखंड में सुबह 11 बजे मिलेंगे इस उद्घोष के साथ कि हम धैर्य के साथ पूर्ण रूप से अहिंसक होकर लोकतांत्रिक सीमाओं में रह के इस आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे और एक प्रायश्चित करेंगे कि सरकार जो है वो चेत जाए, नहीं तो अनेकों युवा अपनी आहुति देने को मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद।